नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मायके। राशि, तुम्हें नहीं लगता ये नीति इतने मायके आती रहती है? और मम्मी जी हमें तो मायके कभी जाने नहीं देती। जेठानी रति ने राशि से कहा। हाँ भाभी, सही कह रही हो आप, पर नीति को तो हम मना भी नहीं कर सकते। आखिर इस घर की इकलौती बेटी जो है, ऊपर से मम्मी पापा के साथ साथ ये दोनों भाई भी बहन के इंतजार में पल के पावरे बिछाए रहते हैं। राशि ने कहा, इस बार हम भी अपने मायके क्या चले गए। बच्चे की छुट्टियां यूं ही निकल जाती है, हम घर पे जिम्मेदारियों में लड़ जाते हैं। और रति मायूस होकर अपने जेठानी से बोली। दोनों जेठानी देवरानी बातों में इतनी मशगूल थी कि ये पता ही नहीं चला कि कब सासू माँ सुनंदा जी दरवाजे पे आकर उनकी बातें सुनकर चली गई थी। वो जो भी बात कर रहे थे उसकी सास ने सारी बातें सुन लिया था। अपने कमरे में जाकर वो आंखें मूंद कर कुर्सी पे बैठ गए। देवेन बाबू अपनी किताबें पढ़ने में मशगूल थे। बीवी के आने का उन्हें भी पता ही नहीं चला। अचानक सिसकी सुनकर वो नजरें उठाकर देखा तो सुनंदा जी को रोता देख वो घबरा गए। उसके पति ने सुनंदा कमरे में जाकर रो रही थी। क्या हो गया सुनंदा, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? उसके पति ने पूछा। देवन बाबू ने अपनी पत्नी से पूछा। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जी नीति का बार बार जब घर आना बहुओं को पसंद नहीं आता तो मैं नीति को आने से मना तो नहीं कर सकती। हाँ यूं ना, यही पास में रहती है तो कैसे कहूँ कोई मत आया कर। पता है बहुओं को लगता है कि मैं उन्हें मायके नहीं जाने देती, पर दोनों खुद कहा जाना चाहती है, बेवजह मुझे कोस रही है। सुनंदा जी बोली। अपने पति और बच्चे की जगह से जा नहीं पाती और नाम सास का लगा रही है। सुनंदा दी उदास होते हुए और रो भी रही थी। बोली, देखो सुनंदा, जब भी कोई बात हो और तुम्हें लगे ये गलत है वहीं पे बोल दो, पर अभी वो दोनों तुमसे सामने से कुछ कही तो नहीं। अब क्या बात हुई है पता नहीं, बस तुम सुनकर उस पे प्रतिक्रिया दे रही हो। रिश्ते के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। उसके पति बोले अपनी पत्नी से, हमें रिश्ते की डोर टूटने नहीं देना चाहिए, हमें सबको साथ लेकर चलना है। दोनों बेटी बहू और बेटी दामाद हमारे ही तो है, उनके बीच कोई भी मतभेद होने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हम तो उनके बड़े हैं। ये सब छोटी छोटी बातों को लेकर हम चलेंगे तो दुखी ही रहेंगे। अब ये पता नहीं दोनों ऐसी बातें क्यों कर रही थी। उसके पति अपने पत्नी को समझा रहे थे, जब तुम्हारे सामने बात हो तो पूछ लेना, तब चुप मत रहना। देवेन जी ने समझाते हुए सुनंदा जी से कहा। सुनंदा बोली, जी हाँ। मैं सिर हिलाते उठकर बाहर चल दी। लगभग सप्ताह भर बाद नीति अपने मायके पहुंची। अक्सर बच्चे स्कूल चले जाते, पति ऑफिस रहते तो ये यहाँ जाया करती थी। और आज जब आई, दोनों भाभी रसोई में लगी हुई थी, रसोई में अपने काम कर रही थी। जब उसकी ननद आई, नीति आते ही बोली, भाभी मम्मी पापा चाय बनाने के बोल रहे हैं, आप लोग भी पियेंगे? वो पूछी। आप बना रही है तो जरूर पी लेंगे, रति ने कहा, और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसती वो आई थी। नीति के चाय लेकर जाते ही दोनों फिर नीति को लेकर बातें करने लगी। उसको भाभी का नहीं मन था वो बार बार आए। तभी सुनंदा जी रसोई में आकर कुछ नमकीन खोजने की क्रम में दोनों बहुओं की बात सुनकर बोली, रति और राशि, तुम्हें नीति के यहाँ आने से आपत्ति क्यों होती है? ये तो मैं नहीं जानती, पर एक बात बता दूं, जब तुम दोनों से पहले नीति का विवाह करने की बात चल रही थी तो उसके पापा यानी उसके पति बहुत रोते थे। कहते थे बेटी विदा होकर चली जाएगी, फिर ना जाने कब मिलने आएगी। तब नीति कहती थी, मत करो शादी मुझे भी आप लोगों को छोड़कर नहीं कहीं जाना, वो कहती थी अपने मम्मी पापा से। फिर जब यह
पुनीत के परिवार के बारे में पता चला तो वो देवेंद्र जी खुश होकर जल्दी रिश्ता अपनी बेटी को तय कर दिए, ये सोचकर कि बेटी यही पास में रहेंगी ताकि बार बार बेटी आ सके, मिलते आती रहेगी। बस तब से नीति हमसे मिलने आने लगी। बहू, तुम दोनों को जब भी मायके जाना हो जाओ, मैं कभी मना नहीं करती। सुनंदा जी अपने बहू से बोली। मैं तो खुशी से कहूँगी, अपने माता पिता से मिलकर उनका हाल चाल पता किया करो, वो भी बेटी का बाट जोड़ होते हैं होंगे। नीति की ये बातें कभी पता ही नहीं चलने देना कि तुम दोनों उसके आने से बातें मनाती हो। वो तुम दोनों का बहुत मान करती है। मैं नहीं चाहती ये छोटी सी बात कोई बड़ा रूप ले ले। सुनंदा जी अपनी बहू से बोली और सब रिश्ते बिखर जाए। सुनंदा जी कह ही रही थी कि नीति की आवाज सुनाई दी। माँ चाय ठंडी हो रही है, वही दे जाऊं? नीति अपनी माँ से पूछती है। नहीं बेटा, आ रही हूँ, कह सुनंदा जी चली गई चाय पीने। उसकी बेटी ने पुकारा था चाय के लिए। रति और राशि एक दूसरे का मुंह देखने लगी। हाँ, सासू माँ ने कभी हमें मायके जाने के लिए मना तो नहीं किया, बस त्योहार पे कह देती है कि तुम लोग नहीं होंगे तो घर में रौनक कहाँ आएगी, और हम रुक जाते थे। मतलब कि हमारे रहने से इस घर की रौनक है भाभी, वो बोली। रश्मि ने पूछा, तुम सच कह रही हो राशि? हम फिजूल की सोच रही थी। नीति इतना आती है, माँ ने कभी नीति के आने पे हमें ना ज्यादा काम कहा, ना ही कुछ स्पेशल करने को। ऊपर से नीति तो हमारी मदद कर जाती है, वो आती है। मैं भी ना ये पड़ोसी गरिमा की बातों में आकर ये सवाल कर बैठी। रति ने अपनी भाभी से कहा। रति और राशि अब नीति के आने पे कुछ भी नहीं कहती। अब दोनों एक दूसरे एक एक करके अपने मायके जाने लगी, अपने माता पिता का हालचाल लेने लगी। जब से उसकी सास ने कहा, जाने उनके साथ भी थोड़ा वक्त बिताने, शादी के बाद जिम्मेदारी तो आ जाती है, पर मायके का मुंह भग नहीं हो सकता। हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है वो हम भूल जाते हैं, जिन्होंने जन्म दिया है। दोस्तों, सुनंदा जी ने सही समय पे अपने घर के रिश्तों को डोर को टूटने से बचा लिया। साथ बहुओं के दिल में अपने माता पिता के प्रति के लिए कर्तव्य का बोध भी अपनी बहुओं को करा दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।